आपको बताते चले कि बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दी। गाजियाबाद से अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। तो ये बड़ी अपडेट गाजियाबाद नोएडा पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई। तो जहां गाजियाबाद पुलिस अपराधी को पकड़ने गई और उन्हीं पर हमला हो गया। तो नाहाल गांव में अपराधी को पकड़ने गई थी ये पुलिस और पुलिस पर ही अपराधियों ने हमला कर दिया। वांटेड अपराधी कादिर की तलाश में रेड डालने पुलिस पहुंची थी। तो सिपाही के हत्यारे कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो गाजियाबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर ही अपराधियों ने हमला कर दिया। और तो देखिए हमारी सहयोगी प्रिया राणा कादिर के घर से लाइव है, देखिए रिपोर्ट। ठीक है प्रिया, आप वहां पर मौजूद हैं। देखिए अपराधी को पकड़ लिया गया है अभी, और जो कांस्टेबल की मौत हुई है, क्या कुछ पूरी अपडेट है अभी वहां पर? आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए हिंदी खबर की टीम अब गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहाल क्षेत्र में पहुंची है, जहां पर आप तस्वीरों में देखेंगी तो यही वो कुख्यात अपराध बदमाश का मकान है जो उसने आलीशान 3 मंजिला बनाया हुआ है और जनता के पैसों से लूट फरोख्त करके उसने पूरा आलीशान तैयार किया है। आप तस्वीरें में देखेंगी तो तीसरी मंजिल पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप तस्वीरें देख सकती हैं, आलीशान पत्थर लगा है। राजा महाराजाओं वाले बेड अपने घरों में आलीशान लगाए हैं और पूरा घर इस वक्त यहां से फरार हो चुका है। सब कुछ छोड़ के लाइट पंखे सब चले हुए हैं, फ्रिज खुला हुआ है, एसी चल रहे हैं और यहां से देखिए पूरा परिवार जो है फरार हो चुका है। हालांकि अगर हम बात करें तो देखिए कादिर को तो गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया है गाजियाबाद पुलिस के द्वारा, लेकिन आप देखिए ये महल पूरा बना करके तैयार किया गया है जनता के पैसों की लूट करके। क्योंकि आप तस्वीरें देखेंगे ये तीसरी मंजिल का मकान है। अब हम आपको दूसरी मंजिल का इसका मकान दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इसने अपना पूरा साम्राज्य तैयार किया। देखिए संगमरमर जो है यहाँ पर लगा हुआ है सीढ़ियों पे, तीनों मंजिलों पे, और फिर से आप आलीशान इसका मकान देख सकती हैं। दूसरी मंजिल पर हम पहुंचे हैं, पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। गाजियाबाद में 20 से ज्यादा देखिए पूरे पे मुकदमे दर्ज थे, जिसमें लूट, चोरी, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर जैसे मुकदमे दर्ज में वांछित चल रहा है। और देखिए नोएडा पुलिस भी वांछित के तौर पर इस अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। तस्वीरें हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा इसने आलीशान अपना मकान बना करके तैयार किया है, और आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकती हैं। और ये देखिए दूसरी मंजिल का ये पूरा इसका मकान था। यहाँ पर आप वो क्षेत्र देख सकती हैं, यही वो क्षेत्र है जहाँ पर देखिए रात में जो पत्थर बरसाए गए और देखिए गोली चलाई गई। आप देख सकते हैं पूरी गैलरी जो है यहाँ से निकल रही है, और आप तस्वीरें देख सकती हैं उस पूरे क्षेत्र की। बिल्कुल आलीशान जिस तरीके से इसने अपना मकान बना करके तैयार किया है, ये वो क्षेत्र है। आप तस्वीरें से अपने कैमरामैन से चाहूंगी, जहां पर वो आप साइकिल अभी देख रहे हैं वहीं पर देखिए गोलियां दागी गई और वहीं पर जो है पूरा खून वहां पर पड़ा हुआ है। लेकिन जनता अब मांग कर रही है कि इन अपराधियों का सफाया हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी जगह नहीं रखते, लेकिन इस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लेकिन डर भी देखिए कि यहाँ से अब डर की वजह से पूरा परिवार यहाँ से फरार हो चुका है। घर में आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको चप्पलें, जूते सब कुछ बिखरा हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि महज 23 साल की उम्र में इतना बड़ा साम्राज्य बना करके उसने अपना तैयार किया। अब नीचे वाले देखिए उसके हम फ्लोर पर पहुंच गए हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर है, और देखिए गाड़ियों के एसीएम पार्ट्स को वो चोरी करता था। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर बाइक खड़ी हुई है, वो गाड़ियों के देखिए यहाँ पर सामान पुर्जे यहाँ पर आपको नजर आएंगे, गाड़ी के टायर्स आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रही हैं, साफ तौर पर ये जाहिर हो जाता है कि किस तरीके से 23 साल की उम्र में उसने कितना कुछ हासिल कर लिया था, यानी कि कितना लोगों जनता का लूट उसने जनता के साथ किया। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जब मुठभेड़ हुई तो क्या उसका परिवार उस दौरान मौजूद था? मुठभेड़ के बाद जब सिपाही की हत्या हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद उनका परिवार फरार हुआ वहां से? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात यह है कि मुठभेड़ नहीं हुई थी। जो नोएडा पुलिस दबिश के लिए यहाँ पर पहुंची थी मसूरी थाना क्षेत्र के नाहाल क्षेत्र में, जहां पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को पता चला था कि कुख्यात बदमाश अपराधी कादिर अपने घर में मौजूद है। इसी घर की वो तस्वीरें थी जहां पर जबकि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तब पूरा परिवार मौजूद था। लेकिन जिस तरीके से पता चला उन लोगों को कि एक सिपाही की मौत हो गई तो पूरा घर यहाँ से फरार हो चुका है। बच्चा यहाँ पर मौजूद नहीं है, लाइट, पंखे, एसी सब कुछ यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महज 23 साल की उम्र में कादिर ने इतना बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा कर लिया
जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान सरकार पर भी खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों के लिए एक गज जमीन तक नहीं। जनता इंतजार कर रही है। आस पड़ोस के लोग में जिस तरीके का दबदबा वो रखता था, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उसको ढेर किया जाएगा और कब उसका आलीशान मकान जो दुनिया के पैसों से इकट्ठा करके उसने खड़ा किया है, कब वो धाराशायी होता हुआ नजर आएगा। देखिए नीचे की तस्वीरें भी देखेंगे तो सारा सामान यहाँ पर अभी बिखरा हुआ है। आप तस्वीरें अंदाजा लगा के देख सकते हैं। चश्मे, लाइटें, सब कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा घर है इस टाइम जो खाली नजर आ रहा है। आलीशान बंगला बना करके उसने तैयार अपना किया था। तो सवाल यह, देखिए जब आप एंट्री करेंगी तो एंट्रेंस का गेट यही आपको नजर आएगा। बाहर से भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए बैठक का एरिया था, हुक्का, पत्थर, सब कुछ यहाँ पर आपको जड़ा हुआ नजर आएगा। बाहर की तस्वीर भी देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा 3 मंजिला का ये आलीशान मकान था। आप बाहर की तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि आखिर कितने करोड़ों रुपए खर्च कर उसने ये आलीशान अपना मकान बनाया होगा। आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर पुलिस बल की भी पूरी तैनाती यहाँ पर की गई है और पूरा देखिए आप 3 मंजिला ये मकान आप इन तस्वीरों से देख सकती हैं। आसपास का माहौल भी देख सकती हैं। लोगों में डर का माहौल है। और देखिए एक तस्वीर वो भी आपको दिखाना चाहूंगी जहां पर जो सिपाही था उससे गोली लगी और वो वहां पर मृत्यु उसकी हो चुकी थी। हालांकि उपचार के लिए उसको देखिए अस्पताल में ले जाया गया। देखिए वही एरिया है, हिंदी खबर आपको दिखा रहा है, जहां पर कल नोएडा पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची थी। और देखिए वो खून भी आपको नजर आएगा किस तरीके से सड़कों पे फैला हुआ आपको नजर आएगा कि यही वो सड़कें हैं जहां पर देखिए दबिश। हालांकि अगर हम बात करें तो कल कहा जा रहा था कि सकरी गलियां हैं, लेकिन यहाँ पर आराम से गाड़ियां देखिए निकल सकती हैं। आप देख सकती हैं बहुत चौड़ा रास्ता है। लेकिन नोएडा के सिपाही जो है बाइक पे यहाँ पर पहुंचे थे और देखिए यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं यही वो एरिया है जहाँ पर देखिए खून के छींटे अभी भी आपको नजर आएंगे। ये सब पूरा जो बिल्कुल देखिए तस्वीरों से साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कितना लग्जरियस लाइफ वो इंसान जीता था। और आस पड़ोस में भी जैसा कि आपने बताया कि वो दबदबा बनाता था और लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल भी था। तो अगर आसपास के लोगों से आप रिएक्शन ले सके तो प्लीज एक रिएक्शन। जी बिल्कुल, देखिए आसपास के लोग डर की वजह से अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बेहद हमने कोशिश की, लेकिन अब जो पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। खुद देखिए अगर हम बात करें नोएडा की सीपी लक्ष्मी सिंह खुद देखिए यहाँ पर गाजियाबाद में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने फटकार भी लगाई। साथ ही पूरी निगरानी वो बना करके रखी है कि आखिर किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि देखिए नोएडा पुलिस महज दबिश देने के लिए यहाँ पहुंची थी। गैंगस्टर में वो फरार चल रहा था और उसको लेकर के बाहर आ गई थी। उसके बाद जो है उसके साथियों ने पत्थर चलाए। पत्थर चलाने के बीचों बीच ही वो गोलियां दागी जो सौरभ नाम के सिपाही के सर में लगी और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसे गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसका उपचार किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और देखिए अपराधी जो कुख्यात किस्म का अपराधी था उसे देखिए हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन आसपास बिल्कुल प्रिया, देखिए कादर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अगली क्या कार्रवाई होती है, किस